कंप्लेंट के रूप में मेरे पास में कुछ भी नहीं आया। आपका सेंसर सही से महीने भर भी काम नहीं कर पाया है। तो यहाँ 1+ पर बहुत सारे फल भी ड्रॉप हुए। उसके बाद में जब इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने फसल ऐप से, इसीलिए आज हम यह कदम उठा रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे दूसरे किसानों के साथ में नहीं हो। तो जब मैंने उनको मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं मेरे यहाँ जो 8 एकड़ के फार्म पर मैंने एक सेंसर लगवाया हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, 2 साल पहले इस सेंसर के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि अगर हम इसको अपने फार्म पर लगवाते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ों के हमें अपडेट मिलती रहती है, जिससे हमारे फार्म को मैनेज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मुझे जिस बंदे ने जानकारी दी उसके हिसाब से मुझे यह ठीक लगा कि यह सेंसर अपने फार्म पर मुझे लगाना चाहिए। तो मैंने उसी के ज़रिए ये फसल ऐप के सर के नंबर लिए और उनसे मैंने फ़ोन पर बात की। किसान भाइयों, जब मैंने उनसे फसल ऐप के बारे में बात की तो उन्होंने सारी डिटेल में मुझे जानकारियाँ दी कि यह कैसे काम करता है, इसका क्या चार्ज रहता है और यह कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो यह फसल ऐप का सेंसर है। इसमें इन्होंने मुझे बताया था कि यह मौसम की सारी डिटेल जानकारी देगा, हमारे फार्म पर कितना टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के वजह से कौन सी बीमारी हमारे फार्म पर डेवलप होने वाली है और उसके समाधान के लिए हमें क्या क्या करना है। हवा कितनी तेज़ चल रही है, अगले 24-48 घंटों में बारिश कितनी होने वाली है, यह सारा डाटा फसल ऐप के ज़रिए हमें यह पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, नमी मैनेजमेंट के लिए मैंने विशेषकर इस सेंसर को लगाया था। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, मुझे दूसरी कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं थी, पर नमी मैनेजमेंट को मैं बहुत बड़ा महत्व देता हूं। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी नमी ज़्यादा या कम करता रहता हूं, वह बराबर किसान को सही से नापतोल उसका नहीं आता। तो मैंने सोचा कि एक सेंसर लगा के इसको अपन बहुत ही सटीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने केवल यह सेंसर नमी मैनेजमेंट के लिए लगाया था। तो किसान भाइयों, मैं आज फसल ऐप कंपनी का काला सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी कंपनियों से ग्रसित है या ऐसी कंपनियां आपका भी शोषण कर रही है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हमारे नंबर हर वीडियो में हम पहुंचा रहे हैं। तो किसान भाइयों, फसल ऐप कंपनी ने हमसे वादा किया था कि ये चीज़ें हम आपको इसके ज़रिए पहुंचाएंगे। तो एक भी चीज़ पर फसल ऐप खरा नहीं उतरा है। कहीं से कहीं तक जो जानकारियाँ इसके माध्यम से हमको मिलनी चाहिए वह एक भी जानकारी यह हमें नहीं दे पाया। और जो नमी मैनेजमेंट के लिए मैंने जिस काम के लिए 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, किसान भाइयों, यह सेंसर 45,000 का लगाया हुआ है। नमी मैनेजमेंट के लिए इस पाइप के ज़रिए 3 वायर ज़मीन में डाले हुए हैं जिसमें 3 सेंसर है जो नमी को मैनेजमेंट करके बताता है। अब इसके ज़रिए अगर मैं प्लांटों को सिंचाई करता हूं तो बहुत ही गड़बड़ मामला चलता है। सेंसर बताता है अभी नमी की ज़रूरत नहीं है और प्लांट को पानी की ज़रूरत रहती है, वह हमें इस तरफ दिखाता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। और ऐसे में मेरे यहाँ 1+ पर बहुत सारे फल भी ड्रॉप हुए। उसके बाद में जब इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने फसल ऐप से बहुत बार फ़ोन पर बात की, वह सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। तो इन्होंने 2 साल के अंदर, अभी 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अंदर करीबन 4 से 5 बार सर्विस दी है। वह भी एक 20-22 साल का लड़का आता था, उसको भी पूरा नॉलेज नहीं है। 8-10 हज़ार में काम करने वाला ये रख लेते हैं और किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। वह आता था, देख के चला जाता था, भैया अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा। और जब एक बार अपन इनको फ़ोन लगाते हैं तो 20 से 25 दिन में इनका आदमी सर्विस पर आता है। ऐसे मतलब
मेरे को खुद को परेशान कर दिया और इतना टाइम नहीं रहता, पर कहीं ना कहीं अब दिमाग मेरा ख़राब हो गया है। इसीलिए आज हम यह कदम उठा रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे दूसरे किसानों के साथ में नहीं हो। तो जब मैंने उनको धमकी दी कि आप अगर ढंग से सर्विस नहीं दे रहे हो, 2 साल से मैंने 45,000 रुपये लगाया हुआ है और वह रिटर्न के रूप में मेरे पास में कुछ भी नहीं आया, आपका सेंसर सही से महीने भर भी काम नहीं कर पाया है। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं आपका फसल ऐप का जो सच्चाई है वह वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाऊंगा, तब सही से आगे उन्होंने बात को पहुंचाई। फसल ऐप के जो भी बड़े अधिकारी है वहां तक बात गई और फिर उन्होंने मेरे से बात की। तो अब वो मुझे यह बता रहे हैं कि अगले 7 दिनों में हमारा बंदा आएगा, सर्विस आपका सेंसर निकाल कर ले जाएगा और जो 2 साल का सर्विस चार्ज है वह काट पीट के आपको पेमेंट रिटर्न किया जाएगा। किसान भाइयों, जो चीज़ के लिए मैंने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया था वह चीज़ मेरे फार्म पर हफ्ते भर भी काम नहीं की है, तो फिर सर्विस चार्ज कौन सी बात का ये मुझसे काट रहे हैं। फिर भी मैंने उनको कहा, हो भाई ठीक है, आप क्या रिटर्न मुझे करना चाह रहे हो, मुझे क्लियरिटी दो। तो मुझे अभी 7 दिन का इन्होंने समय दिया है, 7 दिन में वो सेंसर को भी निकाल कर ले जाएंगे और 2 साल का सर्विस चार्ज काट के वो मुझे देने वाले हैं। मैंने उनको क्लियर बोला हुआ है, मुझे मेरा 45,000 रुपये रिटर्न चाहिए। आप देखो 7 दिन में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होगी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो मैं आपको और आगे यह हमारे साथ में क्या करने वाले हैं, यह सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। हेलो सर जी, राम राम। राम राम जी, बताएं। आपने जवाब नहीं दिया सर जी मेरा। जवाब में टाइम लगेगा सर, ऐसे अचानक से जवाब नहीं दे सकते ना। कितना लगेगा? तो बात पहुंचा दी है। 1 हफ्ता लगेगा सर अभी। उसके लिए अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा ना हमको सब। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पर आपको 45,000 रुपये तो वापस नहीं मिल पाएगा, उसमें जो भी आपका रिचार्ज है, आने जाने का खर्च है, वो सब काट के ही मिलेगा। वो अप्रूवल के बाद पता चलेगा, क्योंकि अकाउंट्स हमको बताएगा ना क्या डिप्रिसिएशन गया है। 1.5 साल तक डिवाइस भी आपके यहाँ पे था ना? नहीं, वो 6 महीना यूज किया होगा, 1 साल यूज किया होगा, जो भी किया होगा उसका डिप्रिसिएशन जाता है। 1 दिन नहीं यूज किया अगर चलता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती सर जी। हालांकि जो भी आपकी प्रोसेस हो, मुझे प्रोसेस जवाब चाहिए। चला गया है। तो आपके फार्म पे रहा है तो कोई देखने नहीं गया है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारा बंदा भी जाएगा, सेंसर वेंसर चेक करेगा आपके यहाँ पे जाके, पहले इंजीनियर, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह कट के, आप जानते हैं ना कोई भी नई चीज ली जाती है तो उसका फिर डिप्रिसिएशन में जाता है ना कॉस्ट। तो मैं बता दूंगा आपको अप्रूवल आने के बाद। ठीक है, 1 हफ्ता और वेट है, कोई दिक्कत। हाँ, कल मैं नहीं उठा पाया आपका फोन, कल मैं कहीं पे था फैमिली के साथ। नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। किसान भाइयों, यह वीडियो हमने 7 दिन पहले बनाया था, जब हमने फसल ऐप कंपनी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई थी, वह रिकॉर्डिंग भी हमने वीडियो के माध्यम से आप तक भेजी है। इसके बाद में 7 दिन के बजाय 12/2/24 को जब हमने इनसे बात की थी, तब इन्होंने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था। आज हम 9 दिन के बाद में इनसे जब बात कर रहे हैं तो ये फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। किसान भाइयों, यह किसानों के साथ में खुली धोखाधड़ी है, किसानों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनका काम अच्छा है, ईमानदारी वाला है, तो 1.5 साल से जो मेरे यहाँ सेंसर लगा हुआ है वह सही से काम नहीं कर रहा है। मैं बार बार इनको फ़ोन लगा रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल से साल में ये 4-5 बार मेरे खेत पर आए हुए हैं और सेंसर को इन्होंने ढंग से अभी तक भी नहीं किया। कुल मिला के 1 हफ्ता भी सेंसर सही से काम नहीं किया है और अभी जब फ़ोन पर बात करते हैं तो हफ्ता 10 दिन बताते रहते हैं और उसके बाद में जैसे ये भूल जाते हैं। यह किसानों को बहुत ही मामूली समझ रहे हैं, पर मैं इनको बता दूं, किसान मामूली नहीं है। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वह इन चीज़ों पर अपना टाइम वेस्टेज करते रहे। पर आप कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि जो काम के लिए मैंने 45,000 इन्वेस्टमेंट किया वह मेरे काम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसके बाद में यह सही से बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने अभी मेरे वीडियो के बाद में अगर जो मेरी मांगे हैं वह पूरी नहीं की, तो मैं इसको आखिरी तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं भी
इसे जो मेरे से होगा, क्योंकि मेरा खरी कमाई का पैसा है, जब तक मेरे पास में वह नहीं आता है मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। किसान ऐप को भी मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, किसान खरी कमाई का खाता है और किसान की कमाई चाहे वो 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1000 हो, लाखों हो, किसी को खाने भी नहीं देगा। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से फसल ऐप को भी यह आखिरी चेतावनी समझो, धमकी समझो, रिक्वेस्ट समझो, जो समझो वो समझ लो। आज के बाद मैं आपसे कोई फ़ोन पर बात नहीं करूंगा। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचती है और मेरा रिटर्न मेरे तक आ जाता है तो मुझे इस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर नहीं आया तो वीडियो इसी तरह चलते रहेंगे और न जाने कितने चैनलों पर यह वीडियो चलेगा, क्योंकि किसानों के साथ धोखाधड़ी कोई भी किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और भी इसके संबंध में जो प्रोसेस होती रहेगी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आप तक पहुंचती रहेगी। किसान भाइयों मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप किसी भी कंपनी के बहकावे में ना आए। यह किसानों के साथ फ्रॉड कंपनियां जितनी भी है किसानों को पहले झांसे में लेती है, ऐसी प्रोसेस बताती है और बाद में कोई भी ढंग का काम इनका नहीं रहता है। अभी इन्होंने हमारे खेत पर कोई भी सर्विस अच्छे से नहीं दी है। इसके बाद में अभी जो रिकॉर्डिंग में आपने सुना ही होगा, 1.5 साल से सेंसर खेत पे लगा कर गए हैं, कुछ भी काम पर नहीं चला है, फिर भी उसका सर्विस चार्ज काटने का बोल रहे हैं। अभी जो भी है मैं इनका तमाशा ही देख रहा हूँ। अभी इस वीडियो के माध्यम से क्या होता है, अगर 2 दिन के अंदर अभी 22 और 23 तारीख तक मेरा पेमेंट मेरे पास में नहीं आता तो 24 तारीख में यह वीडियो मेरे राम कृपा कृषि फार्म चैनल पर होगा। अभी यह वीडियो में केवल फसल ऐप को भेज रहा हूँ। अगर 2 दिन में मेरी रकम मेरे तक नहीं पहुँचती है तो इसके बाद में मैं इसे 24 तारीख में मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और मेरे से जो मेरे किसान भाई जुड़े हुए जितने भी किसानों के हित में जो चैनल चल रहे हैं, हम एक दूसरे के लगातार संपर्क में है, सबके चैनल पर यह वीडियो जाएगा और जो भी जानकारी आएगी इसके बाद में मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से सारी बातें साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।